वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डील्स विद करंट अफेयर्स। आइए जानते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रामचंद्र भावे, वेद प्रकाश दुधेजा, मनोहर सिंह, जयराम रमेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेद प्रकाश दुधेजा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुधेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में RLDA ने विभिन्न कमर्शियल परियोजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजना शुरू की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर की अर्थव्यवस्था की GDP में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शंस हैं 35%, 40%, 41.2%, 45%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 41.2%। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था की GDP में पिछले 3 महीनों में लगभग 41.2% की गिरावट के साथ मंदी आ गई है। यह काफ़ी हद तक देश में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए और फिर लगातार बढ़ाए गए लॉकडाउन के कारण है। पिछले 3 महीनों में देश की GDP में 41.2% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि दर्ज की गई सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के साथ मिलकर राज्य में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों को रोकना और घरेलू कामों में लगे बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बास्तील दिवस समारोह किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ईरान, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस अपने राष्ट्रीय दिवस बास्तील दिवस को हर साल 14 जुलाई को मनाता है। यह 14 जुलाई 1789 को बास्तील किले की घटना की याद दिलाता है, जो फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कोविड-19 महामारी संकट के कारण देश ने एक सीमित समारोह मनाया, क्योंकि ऐतिहासिक वार्षिक सैन्य परेड को 1945 के बाद पहली बार बंद किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं मयंक शर्मा, देवेंद्र पाठक, अशोक लवासा, अविनाश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। वर्तमान में पोस्ट कोविड कोच किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं कृषि मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, भारतीय रेलवे, स्वास्थ्य मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है।
इस कोच को कोविड मुक्त यात्रा के लिए हैंड्स फ्री सुविधाओं, तांबे से लिपटे हैंडल और लेसेस, प्लाज्मा वायुशोधन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग के साथ बनाया गया है। यह कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोसोक को वर्चुअली रूप से कब संबोधित करेंगे? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2020, 10 सितंबर 2020, 17 अक्टूबर 2020 या फिर 15 नवंबर 2020। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंड के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। भारत में सुरक्षा परिषद में एक गैर लाभार्थी सदस्य के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के बाद यह संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण होगा। 1945 में गठन के बाद से इस वर्ष परिषद की 75वीं वर्षगांठ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। चक गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हेमंत कोटलावार, रमेश यादव, सुरेंद्र नाथ, देवाशीष अग्निहोत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हेमंत कोटालवार। राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। कोटलावार वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड या फिर असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। HDFC बैंक झारखंड के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करेगा। ट्रैफिक से जुड़ी पेनल्टी जमा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को POS मशीनों से लैस किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। वर्तमान में किस मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेखित किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।